मेरे प्रिय बच्चे, इस पल में तुम्हारे भीतर एक व्यवधान खड़ा हुआ है। इस पल में तुम्हारे भीतर के व्यवधान को मिटाने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। मैं जानता हूं इस आवश्यकता का पूर्ण होना कितना आवश्यक है। आवश्यक है तुम्हारा सही दिशा में सोचना, आवश्यक है सही तरीके से कार्य का किया जाना। तुम्हारे सामने आज यह संदेश अपनी गरिमा लिए हुए उपस्थित हुआ है। यह संदेश तुम्हें हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिन वजहों से परेशान हो, तुम्हें यह जानना होगा, समझना होगा कि वो कारण बहुत तुच्छ हैं तुम्हारे जैसे मनुष्य को परेशान करने के लिए। इसलिए तुम्हें उन कारणों के प्रति जागरूक होना है और उनसे परेशान होने के बजाय उन्हें अपने अधीन कर लेना है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य करता है जिसमें उसका दिल नहीं लगता है, किंतु वह मजबूरीवश उसे करता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हो जहां कार्य में तुम्हारी रुचि नहीं होती, किंतु किन्हीं न किन्हीं बंधनों के चलते तुम वह करते रहते हो। प्रिय बच्चे, कई बार मनुष्य जो मांगता है उसे वह नहीं मिलता, तो वह तकलीफ से इस कदर घिर जाता है कि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से डमाडोल होने लगता है और यही उसके लिए सबसे बुरी बात होती है। जो मनुष्य अपने भीतर विश्वास जागृत करता है, जो जानता है कि उसका ईश्वर उसके साथ है, जो मानता है कि वह पूर्ण है, जो समझता है कि उसके लिए समस्त कार्य किए जा रहे हैं, वह कभी विचलित नहीं होता। और इस संसार में जो विचलित नहीं होता है, उसका आत्मविश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। यदि डगमगा भी जाए तो वह फौरन उसे सही रास्तों पर ले आता है। मेरे प्रिय, यह व्यवधान उत्पन्न हो रहा है आत्मविश्वास की कमी के कारण। आत्मविश्वास जब शिखर पर होता है, चरम पर होता है, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी दिन के समान, चावल के दानों समान लगने लगती हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य छोटी छोटी बातों पर घबराता है और आत्मविश्वास से रहित होने लगता है, तब वही चावल का छोटा दाना उसे किसी बड़े पहाड़ के समान लगने लगता है। तुम्हें अपने भीतर इतनी कुशलता व्यक्त करनी है, इतनी कुशलता भर लेनी है कि ये छोटी छोटी मुश्किलें तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक खेल की तरह है। तुम्हें हर दिन का आनंद लेना होगा। तुम्हें हर बार अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि तुम क्या करने के लिए इस धरा पर आए हो। जब तुम बार बार अपने भीतर उतरकर इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहोगे, तो अंततः तुम्हें उत्तर मिल जाएगा और उस उत्तर से तुम्हें प्रसन्नता होगी। उस उत्तर से तुम्हें उत्साह आएगा, उत्साहवर्धन होगा और यही उत्साह तुम्हें शिखर तक लेकर जाएगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा शिखर तक पहुंचना आवश्यक है।
तुम्हारा जीत को महसूस करना आवश्यक है। यह सब तुम्हें यूं ही नहीं बताया जा रहा, इसके पीछे बड़ा कारण निहित है। इसके पीछे बहुत सी शक्तियां निहित हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारा समय कभी खराब नहीं होगा। याद रखो, तुम्हें सदैव समर्थन दिया जाएगा। याद रखो कि तुम इस संसार में विशेष हो और विशेष मनुष्य के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे साथ गलत नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय, तुम इस जगत को जीतने के लिए बने हो, थक कर हार कर अपने आप को कमजोर मानकर बैठने के लिए नहीं। अरे कौन सी ऐसी मुश्किल है जिसका सामना तुम नहीं कर सकते? कोई विघ्न इतना विशाल नहीं कि तुमसे टकराकर तुम्हें पराजित कर सके। जीत तो अंततः तुम्हारी ही होनी है। तुम इस जीत को प्राप्त करोगे, चाहे हंसकर अथवा रोकर। विकल्प तुम्हारे सामने होगा। तुम जितना हंसोगे, जितना प्रसन्न रहोगे, उतनी खुशहाली बढ़ेगी। अपनी खुशहाली को बढ़ाकर जीत को प्राप्त करो मेरे प्रिय। जीत तुम्हारी है, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। इस अधिकार से अपने आप को वंचित ना करो। प्रिय बच्चे, अभी इस पल में बांटना प्रारंभ करो। तुम बांटने से अपने आप को मत रोको। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि जो चाहिए बांटो मेरे प्रिय। अभी इसी पल से बांटो। आभार व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, इस वाणी का, अपने आप का, उन समस्त चीजों का जिनके लिए तुम खुशहाल हो, जिनकी वजह से तुम्हारी जीवन सरल हुआ है, सहज हुआ है। आभार व्यक्त करो और बांटना प्रारंभ करो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए 5555 लिखो, प्रेम की मांग करते हुए, खुशहाली की मांग करते हुए, और लिख डालो संख्या 51,000, या लिखते हुए कि तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है, और यह समय वही है जब चमत्कार होगा। मेरे प्रिय, कभी मत भूलना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में विशेष रूप से तुम्हें बहुत आगे बढ़ाने के लिए। प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में प्रिय बच्चे, तुम्हारी सच्ची, दिव्य, सुंदर, भव्य प्रगति होगी।